कुछ साल पहले तक इंडिया के हालात पाकिस्तान के हालात से भी बदतर थे। ना मुल्क चलाने के पैसे थे उनके पास और ना ही कोई और मुल्क कर्जा देने को तैयार था इनको। पाकिस्तान को तो IMF कर्जा दे देता है, पर IMF ने भी इंडिया को कर्ज देने से साफ साफ मना कर दिया था। मुल्क में लोग भूख से मर रहे थे, ना लोगों के पास रोजगार था और ना ही कारोबार करने को पैसे। हर गवर्नमेंट महकमे में रिश्वतखोरी, हर जगह करप्शन, अवाम का इंडिया में रहना महाल हो गया था। दूसरी तरफ इंडिया के पास सिर्फ 3 हफ्ते मुल्क चलाने के पैसे बचे थे, उसके बाद मुल्क दिवालिया हो जाता। पर फिर एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसने इंडिया का तकदीर बदल दिया, इंडिया के इकोनॉमी को दुनिया का 5वां सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाया। पर अब सवाल ये आता है कि आखिर 1 साल में उसने एक डूबे हुए इकोनॉमी को बचाया कैसे। आज़ादी के बाद जहां पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की की तरफ जा रहा था, वहां इंडिया के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। मुल्क इतना तबाह हो गया था कि लोग भूख से मर रहे थे। ना लोगों के पास पैसे थे अपना कारोबार करने का और ना ही बाहर की कंपनियां इंडिया आती थी, क्योंकि यहाँ करप्शन ही इतना था कि उनको लाइसेंस मिलने में ही सालों लग जाते थे। आखिर में एक टाइम ऐसा भी आया कि इंडिया के पास सिर्फ 3 हफ्ते मुल्क चलाने के पैसे बचे थे, उसके बाद मुल्क दिवालिया हो जाता। मजबूर होकर इंडियन गवर्नमेंट ने IMF से कर्जा मांगने का सोचा, पर IMF ने भी कर्ज देने से साफ साफ मना कर दिया। सबने हार मान लिया था कि अब इंडिया तबाह हो चुका है। पर फिर एंट्री होती है इंडिया के नए फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह ने आते ही अपने अवाम से वादा किया कि वो इंडिया के इकोनॉमी को दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमियों में से एक बनाएगा। लोगों ने मजाक बनाना शुरू किया कि मुल्क में खाने के पैसे नहीं है और ये साहब इंडिया को दुनिया का स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाने की बातें कर रहे हैं। पर मनमोहन सिंह ने सब कुछ प्लान करके ये बातें कही थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बेहतरीन परफ्यूम के बारे में बताता हूँ जो मैं पिछले 1 साल से खुद पर्सनली यूज कर रहा हूँ। एक ऐसा खुशबू जो हर किसी के दिल में लगे और हर किसी के दिल में अपना जगह बनाए। फोले का एवरीडे लाइफ परफ्यूम जिंदगी में एक बार आप लाजमी ट्राई करें। सिर्फ इसका खुशबू ही नहीं बल्कि इसका पैकेजिंग भी बेहद प्रीमियम है। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन प्रीमियम परफ्यूम लगता है। मुनासिब कीमत, बेस्ट खुशबू और प्रीमियम पैकेजिंग। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो buyfole.com विजिट करें या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर बुक करें। बैक टू द स्टोरी। उसने सबसे पहले मुल्क में जितना भी सोना रखा हुआ था उनको दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स में गिरवी रखवा कर उनसे उधार लिया ताकि मुल्क दिवालिया होने से बच सके। लेकिन ये मुल्क को बचाने का मुस्तकिल हल नहीं था। आज नहीं तो कल फिर इनकी हाल पहले जैसे होनी थी। इसलिए मनमोहन सिंह ने खुद एज अ फाइनेंस मिनिस्टर दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों के पास जाकर उनको इंडिया में काम करने की दावत दी और उनसे वादा किया कि उनको लाइसेंस के नाम पे किसी को कोई रिश्वत देने की जरूरत नहीं और ना ही फजूल के टैक्स पे करने होंगे उन्होंने। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है कारोबार के लिहाज से, तो दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों ने इंडिया का रुख किया और अपने कारोबार यहाँ खोलकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू किया। और इससे अवाम को ये फायदा हुआ कि इन कंपनियों के इंडिया आने से मुल्क में बेरोजगारी खत्म हुई और अवाम में रोजगार बढ़ गया। दूसरा काम ये किया गवर्नमेंट ने कि जो लोग अपना कारोबार खोलना चाहते थे और पैसे नहीं थे उनके पास, तो उनको गवर्नमेंट ने बिना किसी सूद के कर्जा देना शुरू किया ताकि वो अपना कारोबार खोल सकें और मुल्क में हर तरह से तरक्की हो। पूरा मुल्क मनमोहन सिंह के इन फैसलों से खुश था और हर कोई तारीफ कर रहा था उसकी। पर मनमोहन सिंह के लिए ये भी काफी नहीं था। वो जानता था कि अवाम को रोजगार मिलने से या मुल्क में कारोबार बढ़ने से मुल्क दिवालिया होने से तो बच सकता है, पर इंडिया एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी कभी नहीं बन सकता। इंडिया के इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो सबसे बड़ा पिलर है वो है तालीम। उस वक्त इंडिया में ना ही अच्छे स्कूल्स थे और ना ही लोग अपने बच्चों को स्कूल्स भेजते थे पढ़ने के लिए। इसलिए प्राइम मिनिस्टर से कोऑर्डिनेट करके उसने गवर्नमेंट स्कूल्स को रेनोवेट करना शुरू किया और तालीमी निज़ाम को जितना हो सकता था बेहतर बनाया और वालिदैन पे लाजिम किया कि वो अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाएं, क्योंकि वो जानता था कि यही बच्चे कल को इंडिया का मुस्तकबिल बनेंगे और यही बच्चे कल को इंडिया का पूरे दुनिया में नाम रोशन करेंगे। और वही मुल्क जो 3 हफ्तों बाद दिवालिया होने वाला था, आज दुनिया का 5वां सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन चुका है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आज इंडिया में मौजूद हैं। और दुनिया के बड़े बड़े कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या IBM, इनके CEOs आज इंडियंस हैं, क्योंकि उन्होंने सही वक्त पे तालीम हासिल किया था। अब सवाल ये आता है, अगर इंडिया कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं? हमारे पास किस चीज़ की कमी है? अगर किसी चीज़ की कमी है तो सिर्फ अच्छे लीडर्स की, ऐसे लीडर्स जो अपने मुल्क से मोहब्बत करें। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।